मेरी वालिदा एक कहानी सुनाती थी। उनकी किसी दोस्त की बेटी को जहाज की आवाज से बहुत डर लगता था। डॉक्टर ने बोला किसी दिन इनको एयरपोर्ट ले जाओ। वो एयरपोर्ट जाके 2-3 घंटे तक बहुत रोई, बहुत डरी, लेकिन उसके बाद से उसे जहाज की आवाज से कभी डर नहीं लगा। ग्लॉसोफोबिया, इस अंग्रेजी के लफ्ज का मतलब फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि स्टेज पे जाने से पहले हाथ पैर कांपना, दिल की धड़कनों का तेज होना, और ये जगह है ना, यहाँ शदीद अनईजी फील करना। ये फोबिया मेरे अंदर अपने पीक पे मौजूद है। स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशंस देखते हुए मुझे एंजाइटी फील होती थी। वहाँ स्टेज पे कोई और होता था और यहाँ दिल धक धक मेरा कर रहा होता था। एमयूएंस भी अटेंड किए, लेकिन प्ले कार्ड उठाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। यूनिवर्सिटी में मेरा सबसे मुश्किल दिन वो होता था जब कोई प्रेजेंटेशन देनी होती। तो ये फोबिया रिसेंट नहीं है, इसकी भी एक बड़ी पुरानी कहानी है। जब मैं और मेरे स्कूल के कुछ बॉयज एक टूर से होके आए और उस टूर के बारे में मुझे असेंबली में एक स्पीच देनी थी। हेलो, फॉर दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज मुजफ्फर अली ब्रह्मानी। Me along with other fellows went to a school trip. As a photographer, my experience was दिमाग ब्लैंक, हाथ पैर कांपना शुरू, पसीना धड़ाधड़। इसके बाद मैंने 30-40 सेकंड तक स्टेज पे खड़े होकर सिर्फ माय एक्सपीरियंस वो ये किया और फिर मैं स्टेज से उतर गया। बस इसके बाद सारी स्कूल लाइफ मेरी स्टेज तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर आया वो एमयूएंस का दौर, ना तो कभी बेस्ट डेलीगेट के ख्वाब देखे, ना ही ऑनरेबल मेंशन के, बस सोशल्स अटेंड किए और आ गए घर। यूनिवर्सिटी में भी प्रेजेंटेशंस के टाइम पे वो एक लड़का नहीं होता था जो कोने में खड़ा होता था, वो मैं होता था। लेकिन अब देखो, फियर है ना, ओवरकम तो करना है। और इसी पे मेरी वालिदा एक कहानी सुनाती थी। बस फिर मुझे समझ आ गया, डर एक इल्यूजन है, जितना उसके करीब जाओगे उतना वो गायब होता है। ये बात समझ आते ही टेड टॉक भी दी, मल्टीपल स्टेजेस पे बात भी की। एक सेकंड भाई, अब ऐसा भी नहीं है कि अम्मी की एक कहानी सुनी और हमारी कहानी का आर्क ही बदल गया। आज एनईडी में मेरा एक पैनल टॉक सेशन। आज पैनल सेशन है तो थोड़ा सा दिल हल्का हल्का धक धक कर रहा है, वरना अगर अकेला में होता स्टेज पे तो मुझे नहीं लगता मैं ब्लॉग भी बना रहा होता। और अभी भी मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। 6 मिनट बाकी है अभी जो है वो एनईडी पहुंचने में, और जितना करीब हम आते जा रहे हैं उतना मेरा जो है वो और दिल तेज धड़कता रह रहा है। दिल की धड़कनें तेज है। अभी हम यहाँ बैठे हैं और थोड़ी सी देर में 2-3 मिनट बाद हम उन कुर्सियों पे बैठेंगे, ये वाली पर। बहुत सारी हवा में देख के कुछ हो रहा है अभी ना, लेकिन अब फर्क ये है कि अब इस डर से भागता नहीं हूँ, अब इसे एक्सेप्ट कर लिया। आवाज़ आ गई। वी आर स्टार्टिंग भाई। अब जब मेरा नाम स्टेज पे अनाउंस होता है ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्टेज से ऑडियंस दिखती है तो आवाज कपकपाने लगती है, फंबल भी होता है, स्टेज पे अक्सर भंड भी हो जाता है। लेकिन आज वो स्कूल का लड़का जो दूसरों को डिबेट करता देख के खुद डर जाता था, जिसने वापस कभी स्टेज तक आने का सोचा तक नहीं, पोस्टर्स पे अपनी तस्वीर देखता है, स्टेज पे अपना नाम अनाउंस हुए सुनता है। मुजफ्फर रहमानी, स्टोरी टेलिंग can never go wrong. So we have the most relevant individual in auditorium today, and that is Muzaffar Rahmani. Ladies and gentlemen, वो आज स्टेज पे चला जाता है। He will be sharing his thoughts as well as अभी जो है हमारा पैनल सेशन खत्म हुआ है और बड़ा बेहतरीन जो है वो 4-5 दफ़ा मैंने कोई गहरी बात कर दी है। कैसा लगा हमें? क्या कहता हूँ, बहुत अलग अलग जगह भाई कंट्रोवर्सी बहुत मैं ही करता हूँ, किसी की बात को कुछ गलत बोल देता हूँ। कैसा लगा? वहाँ पे भी लोगों से पूछा एनईडी का फुल फॉर्म क्या? पारसी ने बनाई ना, पारसी से बनाई ना, यहाँ अभी कहानी निकालना नहीं छोड़ा।